तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण वीएस अश्वत्थामा के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले बात कर लेते हैं अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। माना जाता है कि वह रुद्रदेव का अंश था। उसको रुद्रदेव के अंश, यम अंश और क्रोध के अंश से मिलकर बनाया गया था। और महाशिव पुराण के हिसाब से अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश भी बताया गया है। अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि थी, जिसके कारण से अश्वत्थामा निडर योद्धा बन जाता था। उसको किसी चीज का डर नहीं था और इसके कारण से अश्वत्थामा को कोई बीमारी भी नहीं लगती थी और छोटी मोटी चोट तो अश्वत्थामा को कोई असर भी नहीं करती थी। इस कारण से अश्वत्थामा एक बहुत ही बलशाली योद्धा बन जाता है। अश्वत्थामा को उसके गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र सिखाए थे। यहाँ तक कि अर्जुन से ज्यादा अगर उन्होंने किसी को अस्त्र सिखाए थे तो वह था अश्वत्थामा। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को कई सारे महाविनाशकारी दिव्यास्त्र सिखा दिए थे। उनमें सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से एक नारायणास्त्र भी था। इसका प्रयोग अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया था। ये बहुत ही ज्यादा बलशाली अस्त्र था। इसने पांडव सेना की एक यक्षोणी सेना का सर्वनाश कर दिया था। अश्वत्थामा के पास कई सारे अस्त्र थे, जैसे कि नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, व्यवास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, जिसके कारण से अश्वत्थामा एक बहुत ही ज्यादा बलशाली योद्धा बन जाता है। अश्वत्थामा के अंदर बहुत ज्यादा बल भी था। ऐसा माना जाता है कि जब एक बार अश्वत्थामा और भीम के बीच युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा ने भीम को गदा युद्ध में पराजित कर दिया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी पराजित किया था। अश्वत्थामा की मानसिक शक्ति भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। उसके पास बहुत ज्यादा माइंड भी था। अश्वत्थामा एक अमर योद्धा था। उसको भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया था अंत में कि वह 3000 सालों तक भटकेगा और अमर होने का कारण वो मरा नहीं, वह अभी भी जिंदा है और वह कल्कि अवतार का वेट कर रहा है। इससे आपको पता चलता है अश्वत्थामा कितना ज्यादा बलशाली योद्धा था। अब बात कर लेते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण एक बहुत ही ज्यादा बलशाली योद्धा थे। वह महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। इनके पास अमृत से निर्मित कवच और कुंडल थे, जिनको भेद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। कर्ण के पास वशवी शक्ति थी, जिसके एक प्रहार से वो किसी का भी वध कर सकते थे, भले सामने कोई भी हो। त्रिदेवों को छोड़ करके किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वाशवी शक्ति का सामना कर सके। हाँ, वैसे बहुत से देव उसका सामना कर सकते थे, जैसे कि श्री कृष्ण, परशुराम जी, श्री राम जी, पर उनको वाशवी शक्ति का मान रखना ही पड़ता। और कर्ण के पास सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र भी थे। कर्ण के पास शैम्बवास्त्र, ब्रह्मदंडास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, भार्गवास्त्र, वाशवी शक्ति, सर्वमुखी अस्त्र जैसे कई सारे अनगिनत दिव्यास्त्र थे। कर्ण के पास उनका विजय धनुष था, जिसके कारण कर्ण अजय थे। कर्ण के पास असीमित बल था। कर्ण के पास इतना बल था कि अंतिम युद्ध में कर्ण ने पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था। कर्ण एक बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले योद्धा थे। उनको श्राप मिलने के बावजूद उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को भी आवाहित कर लिया था। उन श्राप को भी अपने कंट्रोल में रख लिया था। कर्ण के पास 5 से भी ज्यादा विद्याएं थी, जिसके कारण कर्ण एक बहुत ही ज्यादा बलशाली योद्धा बन जाता है। अश्वत्थामा एक बहुत ही बलशाली योद्धा था, नो डाउट। अश्वत्थामा अर्जुन के लेवल का योद्धा था। अगर वह अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ जाता और अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण और हनुमान ना होते तो ज्यादातर चांसेस यही थे कि अश्वत्थामा जीत जाता। पर अगर बात की जाए कर्ण से, तो कर्ण को अश्वत्थामा नहीं हरा सकता था, क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल और विजय धनुष था। और अश्वत्थामा अगर अपना नारायणास्त्र भी चला देता, कर्ण बड़ी आसानी से उसको काट सकता था, क्योंकि कर्ण ने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र को भी काटा था। और भले वो अपने आम तीरों से न काटे, दिव्यास्त्र से न काटे, वह नारायणास्त्र को शांत करना जानता था। ये तो आपको भी मालूम होगा। अगर इन दोनों का बैटल होता तो ये बहुत ही पावरफुल बैटल होता। एंड में पर कर्ण ही इस युद्ध को जीतता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल धर्मलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।